अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक मेहर। मिर्सा जो निकाह के बाद रुखसत नहीं हो सकी, इस वजह से वो हमेशा रोती रहती है, परेशान रहती है। तो दूसरी तरफ वकार भी बहुत परेशान है, सोचों में गुम लेटा है। तो सोचने लगा, मैं तो विरसा को बहुत चाहता था, पसंद करता था। जब वो मेरी हो गई तो फिर मैं आखिर उसे वहाँ क्यों छोड़ आया। ऐसे ही एक दिन मिर्सा की कॉल आ जाती है वकार को। रोते हुए कहने लगी, मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ, आपके निकाह में हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप देखें ना, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। तो वकार कहने लगा, बेशक तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम तब तक रुखसत नहीं हो सकती जब तक मैं मेहर की रकम अदा ना कर दूं और तुम्हारे घर वालों की आंखों में आंखें डालकर, तुम्हारे उस वकील ताए की आंखों में आंखें डालकर तुम्हें ले जाने के काबिल ना हो जाऊं, तब तक तुम रुखसत होकर यहाँ नहीं आ सकती। बेशक तुम्हें इसके लिए सालों साल न लग जाएं। जब तक मैं 50 लाख जमा नहीं कर लेता, तुम्हें वहीं पर रहना है। ये कहकर तो वकार ने बेदर्दी से फोन बंद कर दिया और विरसा बेचारी वहीं पर बुत बने खड़ी रही, सोचती रही कि कितने साल लगेंगे वकार को 50 लाख जमा करने में, मैं कब रुखसत होंगी। ये बात वो अपने माँ बाप से भी शेयर करती है। माँ बाप की इकलौती औलाद है। माँ बाप तो और भी परेशान हो गए कि ये सब कुछ आखिर कब तक चलेगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया तो विरसा अपने माँ बाप को बातें करते हुए सुन लेती है, जो बात कर रहे थे कि वकार पता नहीं कब तक आएगा, वकार को आ जाना चाहिए, रुखसत करवा कर ले जाना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा, अगर वो हमारी बेटी को सालों साल लटकाना चाहता है तो ऐसा नहीं होगा। मंसूर साहिब अपनी बेटी के लिए फैसला करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ अरसा बीत जाए, अगर वकार ना आए तो वो खुला ले लें। ये बात तो विरसा को अंदर से हिलाकर रख देती है, क्योंकि वो भी वकार को पसंद करने लगी है। वो इस निकाह को तोड़ना नहीं चाहती, सिर्फ हक मेहर पर आकर वो तलाक लेना नहीं चाहती। वो तो रुखसत होकर अपने ससुराल जाना चाहती है। इन्हीं सोचों ने तो विरसा को बीमार करके रख दिया। एक दिन ऐसे ही सोचों में गुम थी कि चकरा कर नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। माँ बाप तो बेटी की इस हालत को देखकर तड़प जाते हैं। अब वो वक्त है कि वो वकार को फ़ोन करते हैं कि विरसा की तबीयत ठीक नहीं, बस एक बार आकर उसे देख जाओ, तुम उसके निकाह में हो, तुम उसके शौहर हो, तुम्हारा हक है उस पर। वकार जो विरसा को बहुत चाहता है, विरसा की इस हालत के बारे में सुनकर अपने कदम रोक नहीं पाया, बल्कि विरसा से मिलने आ जाता है। विरसा तो उसको देखकर खिल उठी, जैसे सारी थकान, सारी बीमारी भूल गई। उससे बात करने लगी और फिर वकार भी विरसा से कुछ देर बात करके वापस लौटने लगा। तो विरसा कहने लगी, मैं साथ जाना चाहती हूँ, मुझे साथ ले जाए ना आप। हम सब माफ़ी मांगेंगे आपके घर वालों से, आप देखिएगा, मेरे माँ बाप, मैं, हम सब माफ़ी मांगेंगे। तो वकार कहने लगा, आप लोगों का तो कोई कसूर नहीं, आप लोगों की माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं। माफ़ी तो उस इंसान को मांगनी चाहिए जिसकी वजह से मेरी शादी मैदाने जंग बन गई। मैं जब मेहर की रकम लेकर आऊँगा, अपना कर्ज उतारूंगा, तुम्हें रुखसत करवा कर लेकर जाऊंगा, तो तुम्हारे उस वकील ताए को तो माफ़ी मांगनी ही होगी मेरे माँ बाप से। अब यहाँ पर ये कहते हुए वकार चला गया। विरसा फिर से रोने लगी कि वकार आए थे और इतनी जल्दी चले गए, और वकार भी विरसा को एक बार जो देखकर चला गया है, रह नहीं पा रहा। कैसे रह सकते हैं, मियाँ बीवी हैं, और जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली दोनों के दिलों में मोहब्बत और एक दूसरे के पास आने की चाहत डाल देते हैं।